दोस्तों, बीएमसी चुनाव के बाद जिस तरीके से ओवैसी और उनकी पार्टी की चर्चा है पूरे हिंदुस्तान में, जिस तरीके से महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में ओवैसी के लिए बहुत ज़्यादा खुशी वाले, बहुत ज़्यादा उत्साह वाले रिजल्ट आए, उसके बाद से पूरे देश में एमआईएम की और ओवैसी की चर्चा है। आखिर हैदराबाद के बाद ओवैसी महाराष्ट्र में इतने मजबूत कैसे हुए? और अगर कुछ चुनिंदा जिलों की बात करें महाराष्ट्र में, सबसे पहले हम बात करते हैं औरंगाबाद की। दोस्तों, औरंगाबाद एक ऐसा जिला है जहाँ के बहुत लंबे समय से शिवसेना का गढ़ माना जाता है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से एमआईएम ने वहां पर शिवसेना को पछाड़ते हुए अपना कब्जा किया है, पहले औरंगाबाद से एमआईएम का सांसद बनना, जो कि इम्तियाज जलील प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहां से सांसद बने और फिर वहां से वो विधायक भी रहे। अब निकाय चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में जिस तरीके से सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र के अंदर 33 सीटें जो हैं एमआईएम ने औरंगाबाद से जीती, तो आखिर इसके पीछे कौन है? दोस्तों, इम्तियाज जलील एक ऐसे नेता हैं जो दोस्तों बहुत ही पढ़े लिखे और कद्दावर नेता हैं। जब वो बोलते हैं, उनकी जो स्पीचेज होती हैं वो बहुत ज्यादा ही लोगों को इफेक्ट करती हैं, बहुत ज्यादा लोगों पर असर डालती हैं। लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से एमआईएम औरंगाबाद में पूरी तरीके से काबिज हो चुकी है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या फिर नगर निगम के चुनाव हो। दोस्तों, बीजेपी के बाद अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा नगर निगम में जो है एमआईएम को सीटें मिली हैं, और अगर कुछ पार्टियों का और समर्थन मिल जाता है, जैसे कि कांग्रेस या दीगर जो एनसीपी या शिंदे गुट या शिवसेना, किसी भी पार्टी का उनको गठ सपोर्ट मिलता है, तो वहां पर जो है उनका मेयर बनने के चांसेस हैं। औरंगाबाद एक ऐसा जिला है दोस्तों जिसमें कि मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है, लेकिन उसके बावजूद भी एमआईएम का इतनी बड़ी बड़ी पैमाने पर जीत हासिल करना, इतनी ज्यादा नगर निगम में सीटें जीतना, ये काफी ज्यादा दिलचस्प है। लोग दोस्तों लगातार चर्चा कर रहे हैं कि औरंगाबाद अगर एमआईएम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो उसके पीछे इम्तियाज जलील हैं, क्योंकि इम्तियाज जलील जो है एक ऐसे नेता हैं कि जिन्होंने पहले वो पत्रकार थे, जब वो राजनीति में आए तो उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था राजनीति में, पहली बार में ही वो विधायक बने और पहली बार में ही वो सांसद बन गए, और फिर वो बने महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष एमआईएम के। आज महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है हिंदुस्तान के अंदर जो इम्तियाज जलील को ना जानता हो। इम्तियाज जलील एक फायर ब्रांड नेता है एमआईएम के, और जिस तरीके से वो लोगों से कनेक्ट करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, ये बड़ी वजह है कि लोग उनको पसंद करते हैं। औरंगाबाद जैसे जिले में जहां के शिवसेना का बहुत लंबे समय से दबदबा रहा है, वहां पर शिवसेना भी एमआईएम से पीछे है इस समय पर। अगर हम बात करें दोस्तों शिवसेना की, तो शिवसेना को एमआईएम से कम सीटें मिली हैं, और बाकी जो एनसीपी या शिंदे गुट हैं वो तो बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं एमआईएम से। सिर्फ बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसको एमआईएम से वहां पर ज्यादा सीटें मिली हैं। अगर एमआईएम को और पार्टियों का सपोर्ट मिल जाता है, महायुति से हटके जो गठबंधन है या पार्टियां हैं, तो एमआईएम का मेयर बनना दोस्तों एक तरीके से तय माना जा रहा है औरंगाबाद के अंदर। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं एमआईएम और इम्तियाज जलील के बारे में? कमेंट बॉक्स खुला अपनी